अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अमरसलान का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब आने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि कभी भी किसी भी मुल्क के जब हम वीज़ा लेते हैं, वर्क वीज़ा लेते हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये हर मुल्क की एक अलग अलग मतलब कि उनकी एक कैटेगरी होती है, एक अलग अलग हर मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। तो अगर आप सऊदीया का वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो सऊदीया के लिए जो आपको बेसिक चीज़ें जो चाहिए, बल्कि पूरे गल्फ़ के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उनमें सबसे पहली चीज़ आपका सबसे पहले जो आपका CNIC ID कार्ड जो होता है, जो हमारे पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा नेशनल ID कार्ड है, वो ID कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास आपका जो पाकिस्तानी शहरियत का पासपोर्ट जो है वो आपके पास नंबर 2 पर आपके पास आपका अपना पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और नंबर 3, जिस चीज़ की हम बात करेंगे, नंबर 3 पर हमें चाहिए होता है कि जो हमारा नादरा का FRC जो सर्टिफिकेट है वो हमें ज़रूरत होती है, नादरा के FRC सर्टिफिकेट की। और नंबर 4 पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। तो शनाख्ती कार्ड, जिस तरह से कि आपको पता है कि अगर आप सऊदीया आने के लिए कोशिश कर रहे हैं या आप अपने किसी बच्चे को भेजने के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, बच्चे को भेजने के लिए, तो ID कार्ड तो लाजमी तौर पर उस बच्चे का बना हुआ होता है। तो उस ID कार्ड के ऊपर ही हमारा जो वो वीज़े का पहला जो अमल है वो हमारा ID कार्ड होता है। और ID कार्ड, एक तो वो जो सादा वाला ID कार्ड होता था, उसके ऊपर भी आजकल तो तकरीबन सुना है कि वीज़ा स्टैंप हो रहा है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके पास वो सादे वाला ID कार्ड है तो वो ID कार्ड को आप पहले नादरा से जाके जो चिप वाला हमारा इंग्लिश और उर्दू ID कार्ड जो बना हुआ होता है वो वाला ID कार्ड आप पहले बनवाएं। उसके बाद जो हमारे पासपोर्ट होता है, वो पासपोर्ट आपको पता है कि आपका जो भी एरिया, जो भी आपका यूनियन कौंसल या तहसील वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप वहाँ पर जाएं और जाकर अपने पासपोर्ट ऑफिस से आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। और पासपोर्ट की इस वक्त की जो फ़ीस चल रही है वो गालबन 3500 से लेकर 5500 के राउंड अबाउट चल रही है अर्जेंट की, 5 साल का मेरे ख्याल में। और तीसरी चीज़ इसमें जो होती है वो हमारा होता है FRC, जो नादरा का FRC फॉर्म जो है, FRC का फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो हमने लेना होता है। तो फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसके लिए आपको जस्ट अपने नादरा ऑफिस में जाना है, जो आपका नज़दीकी है, जो जहाँ से आपने अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह बनवाया, वहाँ पर आप जाएंगे और आप अपनी फैमिली के जो आपके साथ आपकी मतलब कि माँ बाप बहन भाई, उन सब के आप ID कार्ड की कापी साथ लेके जाएंगे। तो वहाँ से आपका जो FRC फॉर्म है वो बन जाएगा। और लास्ट पे जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, तो वो आप अपने एरिया के किसी भी खिदमत मरकज़ में जाएंगे। पुलिस खिदमत मरकज़ जो होता है ये हर ज़िले में, हर तहसील में होता है, तो आप वहाँ पर जाएंगे। अगर वहाँ पर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप किसी भी अपने थाने में चले जाएं जो आपका नज़दीकी हो। वहाँ पर जाके आप उनसे कहेंगे कि जी मुझे एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो मुकम्मल एक वेरिफिकेशन करते हैं आपकी पूरी, जो आपका मतलब कि थाना लग रहा होता है, आपके एरिए को, आपकी सिटी को, आपके गाँव को, उस एरिए से, उस थाने से मुकम्मल अप्रूवल के बाद कि वो आपका पूरा डाटा चेक करते हैं कि बंदा किसी क्रिमिनल वारदात वगैरह में या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है इस बंदे का। तो वो पूरी डिटेल चेक करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, और वो जो सर्टिफिकेट होता है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ये बेसिक में जो हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे पहली चीज़ हमें ID कार्ड, नंबर 2 पासपोर्ट, नंबर 3 पर FRC सर्टिफिकेट और नंबर 4 पर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ें बस मेन और अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो हमारे वीज़े के लिए हमें दरकार होती हैं। जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने सऊदीया का वीज़ा आप लेना चाह रहे हैं और सऊदीया या गल्फ़, पूरे गल्फ़ में कहीं भी आप आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हो गए। अभी जो वीज़े का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, किस तरह से चलेगा, आपको अभी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने क्या करना है कि आपका वीज़ा आना है, वीज़ा आने का तरीकाकार क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो पूरा इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। उसके बाद जब आपका वीज़ा वहाँ से इशू हो जाएगा सऊदी अरब से या किसी भी गल्फ़ रीजन से, जब आप कंट्री से आपका वीज़ा जब इशू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमें मेडिकल करवाना होता है। ठीक है, कि ये जो हमारा मतलब कि वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए ये मेडिकल ज़रूरी है। ये मेडिकल कहाँ से होता है? ये मेडिकल हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में होता है, बहुत सारी वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये होता है, लेकिन ये सरकारी मेडिकल होता है। और ये GCC जो है अपना
पूरे गल्फ़ को जो लोग आते हैं उनके लिए ये एक स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, स्पेशल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर आपका टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका जो चेस्ट है, चेस्ट इन्फेक्शन या खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस वगैरह के कोई मामला हो तो वो एक एक्सरा आपका लेते हैं, और आपका फिज़िकली जो है ये प्रॉपर एक पूरे का पूरा एक तरीकाकार होता है मेडिकल का। उसके बाद उसके लिए हम इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे। मेडिकल के बाद आपने जाना होता है फिंगर करवाने के लिए, ठीक है। तो फिंगर का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, वो भी पूरी डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। फिंगर होने के बाद आपने जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जाके आपने अपने वकाले के ऊपर या अपनी एजेंसी में जमा करवाने होते हैं, उनके ऊपर भी डिटेल से मैं बात करूंगा। और जो आपके पेपर जमा होने के बाद जो आपने पूरे पेपर अपने सबमिट करके अपनी एजेंसी में सबमिट करवा दिए, उसके कितने दिनों के बाद आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, इसके बारे में डिटेल से मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। जी, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इस यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। वो वीज़ा का एक पूरा प्रोसेस, के वीज़ा जब आपका वीज़ा इशू होता है यहाँ से तो उसका क्या प्रोसेस होता है, पेमेंट किस तरह से लगती है, क्या क्या मामला होते हैं, तो ये पूरी डिटेल में आपके साथ के वीज़ा इशू से लेकर वकाले तक का क्या प्रोसेस होता है अगली वीडियो हम इस पर बनाएंगे। और उसके बाद जो उसके तीसरी वीडियो हमारी बनेगी वो हम बनाएंगे कि हमारा जो मेडिकल टोकन है वो किस तरह से होगा, और हमारे जो फिंगर होते हैं उसका क्या एक प्रोसेस होता है, मेडिकल के बाद फिंगर का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या मामला होते हैं। तीसरी वीडियो हम ये बनाएंगे, और चौथी वीडियो हमारी फिर लास्ट पे एंड पे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हमने पूरे पेपर सबमिट करवा दिए और हमारा वीज़ा लग गया, और उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है उसके ऊपर बात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।